नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो है रेबेल्स एंड राज। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक रिवोल्ट ने नॉर्थ इंडिया से लगभग अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंका। एक अंग्रेज अधिकारी लिखता है कि अगर सिंधिया ने साथ ना दिया होता तो हम इंग्लैंड आ चुके होते। क्या हुआ था? हाँ जी, माना तो ये जाता है कि पहली आहुति इसमें मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो कि बैरकपुर छावनी का था, उन्होंने दी और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दी गई। हालांकि उसके बाद 10 में जो 10 मई 1857 को मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने अपने सीनियर का जो ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना किया और वहां पे उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद वो सभी सिपाही दिल्ली के लाल किले आए और वहां पर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सरदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि आप हमें लीड कीजिए, क्योंकि आज भी भारत के अंदर अगर कोई ये समझता है कि अंग्रेजों को कोई हरा सकता है या उनको उनकी जगह ले सकता है तो वो मुगल हैं। और मुगल से आज भी लोगों की कहीं ना कहीं वो भावनात्मक वो जो जुड़ाव जुड़ा हुआ, जो इमोशनल कनेक्ट है। तो इसीलिए सभी को लगा कि हाँ, हम जो मुगल्स जो होंगे उनके अगर हम अंडर करेंगे तो ज्यादा लोग हमारे साथ आ पाएंगे। और जैसे ही इन सिपाहियों के साथ जो आम जन ने साथ दिया, वैसे ही ये एक बड़े लेवल पे रिवोल्ट हो गया। इतना बड़ा हो गया कि अगर आप देखेंगे तो इसे पेशावर से लेकर ढाका तक पूरे नॉर्थ इंडिया में आप कोई ऐसी जगह नहीं देख सकते जहां पर अंग्रेजों को ना भगाया गया हो, मारा गया हो। उसके साथ साथ जो उनकी बिल्डिंग्स होती थी, चाहे वो टेलीग्राफ की हो, चाहे उनके रिकॉर्ड्स रूम हो, उनकी ट्रेजरी को लूटा गया, जो उनके जो खजाने थे उसको लूटा गया, बेल ऑफ आर्म्स को लूटा गया जहाँ पे उनके शस्त्र रहते थे, उन सब को लूट कर इन्होंने एक बड़ा विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के बाद अगर हम देखें तो इसका जो इमीडिएट जो रीजन था वो थी वो राइफल जो ब्राउन बेस राइफल की जगह पर आई थी, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। उसमें जो भी कारतूस या जो भी उसमें जो बुलेट्स डलती थी उसको ऐसा माना जाता था कि उसको दांत से छील कर डालना पड़ेगा उसके कवर को। और ऐसी अफवाह उड़ गई कि ये जो कवर है इसमें गाय की और जो सुअर है उसकी चर्बी का इस्तेमाल किया गया। तो हिंदू और जो मुस्लिम थे उन दोनों की भावनाओं को आहत हो रहा था। उसके साथ साथ पहले से भी वो आहत थे, क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते थे उनको जब वो समुद्र के पार भेजते थे तो उनके जो गांव होते थे सिपाहियों के, तो गांव में उनको उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, क्योंकि माना जाता था कि अब आप इम्प्योर हो गए हो, आप वो पवित्र नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं हो। तो वहाँ भी वो कहीं ना कहीं परेशान रहते थे। उसके अलावा जो सिपाही होते थे या जो भी होते थे, जो भारतीय होते थे, उनको सेम रैंक होने के बाद भी जो सैलरी होती थी या जो दूसरे जो पर्क्स होते थे, जो विशेषाधिकार होते थे, वो उनके तुलना में कम दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी जॉब से, कहीं ना कहीं उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो फील होता था। तो ये सब कारण रहे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ रियासतों ने भी साथ दिया इसमें अगर आप देखते हैं कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहब, अगर आप देखते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आई, अगर हम देखते हैं लखनऊ से तो बेगम हजरत महल आए, बिहार के आरा से कुंवर सिंह आए। तो इस तरीके से आप देखते हैं। और इलाहाबाद और अगर आप बनारस से देखते हैं तो इसके अंदर इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली ने अपनी भूमिका निभाई। कहीं ना कहीं बड़े जमींदार जो थे वो साथ में आए, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 1793 में जो एक परमानेंट सेटलमेंट आया था तो वो सभी बेचैन रहे थे, उन सब की जमीनें छीनी थी। उसके साथ साथ इस विद्रोह में जो लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स थे बड़े बड़े, उनके अगेंस्ट भी जो आम जन थे, आम लोग थे, उन्होंने उनके विरोध में भी उनके भी घर जलाए और उनके भी खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेजों का साथ ही दे रहे थे इनके शोषण करने में। अब दूसरी जो रियासतें थी उसके अंदर जिस तरीके से अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था, इंटरफेरेंस किया था, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कह सकते हो आप, चाहे सब्सिडरी अलायंस कह सकते हो। और अवध पे तो उन्होंने कहा कि अवध के जो नवाब है उनको तो शासन करना ही नहीं आता। तो ये जो पॉलिसीज थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने कहा कि अगर आपके जो रियल जो सन है वो नहीं है तो हम आपकी जो रियासत है, जो झांसी है, हम उसको ले लेंगे। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज अपने फायदे के लिए इम्पोज की थी वो कहीं ना कहीं बेचैनी दे रखा था। और जब ये विद्रोह हुआ
तो जितने भी लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो नाना साहब हों, चाहे वो तात्या टोपे हों, चाहे वो लक्ष्मीबाई हों, इन सब ने अपनी अपनी आहुति दी और ये सब खुल के सामने है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सोशल जो रिफॉर्म्स जो अंग्रेजों ने किए, चाहे वो विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आए हों, विधवाओं जो होती थी उनकी दोबारा शादी करने के लिए, या उसके अलावा सती सिस्टम को जो बैन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, उन सब से भी कहीं ना कहीं वो आहत थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी परंपराएं, हमारी जो रीति रिवाज हैं, उन पर ये कहीं ना कहीं अंग्रेज चोट करते हैं। लेकिन हाँ, इस जो आंदोलन है इसमें जो हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला कि जात पात और धर्म को किनारे करके अगर आम लोग थे, जो आम जन थे, उन्होंने साथ दिया। अब भारतीयों ने कंधे से कंधे मिला के लड़ाई करी। यहाँ पर कोई हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं रहा। अगर आप देखते हैं लियाकत अली भी लड़ रहे हैं तो कुंवर सिंह भी लड़ रहे हैं, है ना। आप इसमें देख रहे हैं अगर नाना साहब लड़ रहे हैं तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ रही हैं, झलकारी बाई लड़ रही हैं, उदाबाई लड़ रही हैं, ये सब के सब। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये एक ऐसा विद्रोह था जो केवल सिपाहियों ने किया था, इसमें आम जन भी थी। क्योंकि इसमें देखिए देखें तो 1.5 लाख जो जाने गई थी, जो विद्रोही थी जिन्होंने विद्रोह किया, उसमें से अगर आप देखते हैं तो 1 लाख, लगभग 1 लाख तो वो थे जो कि सैनिक नहीं थे, जो आम लोग थे। कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। किसानों ने भी पूरी तरह से अपना पार्टिसिपेशन दिया, क्योंकि उनके ऊपर इम्पोज की जा रही थी कि आप अफीम की खेती करिए, आप जो इंडिगो होता है, जो नील होता है, आप उसकी खेती करिए। उनके पास इतना भी राइट नहीं था कि वो अपनी मर्जी से गेहूं या चावल कुछ कर लें। उनको बता दिया जाता था कि आपको ये करना है। लगान जो थी, जो टैक्स था, वो इतना ज्यादा हाई था। तो कहीं ना कहीं पूरी जो देखते हैं कि परिस्थिति विपरीत थी। और इस विद्रोह में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपसे बोला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इन सभी ने इस आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट किया। और इस आंदोलन के, अगर मैंने जैसे आपसे बोला कि सामाजिक जो कारण थे, जो सोशल जो इम्पैक्ट था, वो कहीं ना कहीं उन रीति रिवाजों को जो मानने से इनकार किया था, जैसे सती प्रथा की बात की हो, या उसके साथ साथ हमने बात की हो विडो रीमैरिज एक्ट की बात की हो, तो पूरी तरह से जो भारतीय जो लोग थे वो गुस्से में थे। किसान गुस्से में था, उनकी हालत खराब हो रही थी। एक हायर रेट पे लगान देना पड़ता था उनको ये बताया जाता था कि आपको जो क्रॉप्स जो ग्रो करनी है वो कौन सी करनी है। उसके साथ साथ जो जमींदार लोग थे, उनकी जमींदारियां छीनी जा रही थी। उसके साथ जो रियासतें थी, उनके साथ ऐसी जैसे मैंने आपको बोला अजीब व गरीब पॉलिसीज लेके आ रहे थे। उनकी रियासतों को अपने में मिलाने के लिए कुछ भी कर रहे थे। जहां पर भी देखा गया कि ये अन्याय है, और आर्थिक रूप से अगर आप देखो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट अगर देखो इसका, सोशल देखो या रिलीजियस भी देखो, क्योंकि जो इसका जो इमीडिएट जो रीजन था वो तो ब्राउन बेस राइफल की जगह पर जैसे रॉयल जो इनफील्ड राइफल को यूज किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ ये जो एक विद्रोह था, ये इतने बड़े लेवल पे हुआ। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इसे दबाने में कामयाब रहे और इस विद्रोह को दबा लिया गया। इसके साथ साथ लेकिन अंग्रेजों को ये समझ आ गया कि ये अब हम ऐसा कोई सोशल रिफॉर्म करने से पहले सोच समझ के करेंगे, और हमें कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक ना हो जाए। क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो एकता देखी थी 1857 के रिवोल्ट में, वो बहुत बड़ी थी। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि ये रेवोल्यूशन था या नहीं था, तो बहस होती है। तो मैं आपको बता दूं, रेवोल्यूशन जो एक वर्ड है वो बना है रिवॉल्व वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है रिवॉल्व, उसका मतलब होता है घुमा के रख देना, मतलब पूरी परिस्थिति को घुमा के रख देना। और इस 1857 के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। कंपनी का शासन खत्म हो चुका था। जो महारानी है उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया था। लोगों ने माना था कि हाँ, हम महारानी की प्रजा बनने के लिए फिर भी तैयार हैं, लेकिन हम कंपनी के शासन से परेशान हो चुके हैं। कंपनी का शासन चला गया। भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा। अब इसके बाद इसके साथ साथ भारत जो सचिव होते थे, भारत के जो सचिव होते थे, उसके साथ 15th मेंबर का एक भारत परिषद की स्थापना की गई। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल
गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया और जो कंपनी ने जो लूट खसोट मचा रखी थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हालांकि जैसे कंपनी ने लूटा, एक उससे भी फिर आगे जाकर बढ़कर ब्रिटेन ने हमें लूटा। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो रिवोल्ट हुआ इसने कहीं ना कहीं, इसको रेवोल्यूशन तो कहा जा सकता है क्योंकि इसने पूरी परिस्थितियों को बदल के रख दिया। थैंक यू सो मच।